एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आज फिर मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी के साथ नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एफकेट की वैकेंसी एयरफोर्स ने रिलीज़ की है आज। तो इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एफकेट की जो वैकेंसी है आज आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एफकेट की वैकेंसी निकल गई है और एप्लीकेशन आपके 30 तारीख को ही रिलीज़ कर दिए गए थे, यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म 30 तारीख से ही शुरू हो गए थे। आज 1 जून है। तो और लास्ट डेट अगर मैं बताऊं तो 28 जून लास्ट डेट है। 11:30 बजे तक आप भर सकते हो फॉर्म। तो इसीलिए आपके पास अभी टाइम है, 28 तक का फॉर्म आप भर सकते हो। लास्ट डेट 28 जून है। और फीस पे करने की भी फीस जो टाइम है वो है आपकी 28 जून 2024। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस कितनी है। तो एफकेट एंट्री में 550 रुपये फ़ीस है, जैसा आप देख सकते हो सभी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे कोई स्पेशल जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं है। यहाँ पे सभी बच्चों के लिए 550 जो फ़ीस है वो यहाँ पे मेंशन की गई हुई है। और जो एनसीसी स्पेशल या मेट्रोलॉजिकल एंट्री जिनकी होगी, यहाँ पे उनकी फ़ीस ज़ीरो है, उनको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एज की, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एज यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे एफकेट की फ्लाइंग बैच, जो ये फ्लाइंग बैच वाली जो आपकी वैकेंसी, इसमें 20 साल से 24 तक आपकी अगर एज है तो ही आप फिल कर सकते हैं। 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। इसमें 20 से 26 साल आपकी दी हुई है। 20 से 26 साल आप भर सकते हो इसके बीच में। ठीक है। अब बात करते हैं कितनी सारी पोस्ट हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो एफकेट में अगर मैं फ्लाइंग की बात करूँ तो इसमें पहली बात तो मेल और फीमेल्स दोनों दे सकते हैं। अगर बाद में पूछा जाए कि फ़ीमेल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो फीमेल्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। और यहाँ पे जो इन एयरफोर्स एफकेट में अनमैरिड के लिए है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मैरिड है तो आप फिल नहीं कर सकते फॉर्म को। तो ये जो अनमैरिड है वही फिल करेंगे। अब बात करते हैं एफकेट में फ़्लाइंग की। तो फ्लाइंग में आप देख सकते हो टोटल पोस्ट 29 है, 18 मेल की है और 11 फीमेल की है। अब बात करते हैं एफकेट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की। तो यहाँ पे आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियर, ए का मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, उसमें आपकी मेल 88 है और फीमेल की 23। टोटल आपकी 111 वैकेंसीज़ हैं। और यहीं पे आपकी ए मैकेनिकल में, मतलब एम फॉर मैकेनिकल में आपकी 36 मेल और आपकी 9 फीमेल, मतलब 45। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल में आपकी एडमिन की है 43 मेल की और 11 फीमेल की और 54 टोटल है। और एलजीएस की आपकी 13 मेल, 4 फीमेल और 17 टोटल। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में भी आपकी यहाँ पे 10 मेल की है और 2 फीमेल्स की है और टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं। अब आते हैं यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की एजुकेशन में आपकी 7 मेल्स की हैं और आपकी 2 वैकेंसीज़ फीमेल की हैं, टोटल 9 वैकेंसीज़। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में वेपन सिस्टम डब्ल्यूएस ब्रांच में 14 है, वो आपकी मेल है और 3 आपकी फ़ीमेल है। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल एंट्री और एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिनकी फ़ीस ज़ीरो है। तो उसमें आपकी मेट्रोलॉजी में आपकी 8 वैकेंसीज मेल की हैं, 0 फीमेल की है। और फ्लाइंग में आपकी यहाँ पे स्पेशल मेंशन है 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएसई वैकेंसीज फॉर पीसी एंड 10 सीट्स आउट ऑफ एफकिट। ये 10% के हिसाब से मिलेगी ये आपको। ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको एफकेट में एंट्री चाहिए, इस वैकेंसीज़ में आपको फ्लाइंग में अगर आपको ब्रांच में चाहिए वैकेंसीज़ आप देखोगे, तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिकल एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, या फिर बीई या फिर बीटेक, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसमें आपकी फ़िज़िक्स होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, और मैथमेटिक्स से आपने अपने कर रखा हो अपना बैचलर्स, और 10+2 लेवल पे ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है। और आपकी बीटेक भी चल जाएगी अगर ग्रेजुएशन में बात करें, और बीई भी चल जाएगी। अब बात करते हैं ग्राउंड टेक्निकल ड्यूटी टेक्निकल की। इसमें एई मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 10+2 चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स इसमें लिखे हुए हैं, 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथ एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे बीटेक में 4 साल की होती है, तो वो वाली ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो 4 साल की है, 3 साल वाली अलाउड नहीं है। ठीक है। या फिर आपने अगर पीजी कर रखी है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो भी आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। अब बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। अब बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स में कितने मार्क्स चाहिए।
कैंडिडेट्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। यहाँ पे बात करी गई है 12th की बात करी गई है यहाँ पे कि आपके पास 10+2 लेवल पे आपके फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, दोनों में अलग अलग है, कंबाइंड करके नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग में हो डिग्री, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हो, या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री कोई हो, तो आपको अलाउड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें आता है आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में है तो बैचलर डिग्री चाहिए आपको, कोई भी स्ट्रीम में चलेगी, इसमें कोई भी आपको फिजिक्स साइंस मैथ की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डिग्री है आपके पास बैचलर्स की जिसमें आपने 60% मार्क्स आपकी मिनिमम होने चाहिए। यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी भी चेक कर लीजिए आप। हाइट होनी चाहिए मेल की 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। तो इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिखा दी गई है। अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स की तो यहाँ पे आपको बीकॉम चाहिए विथ एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स, ठीक है। और हाइट आपकी होनी चाहिए मेल की 157.5 और फीमेल की 152। अब बात करते हैं फ्लाइंग में। फ्लाइंग में आपको एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी का सर्टिफिकेट होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बाकी सारी डिटेल्स की, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब